अब मान लिया ये लाइन रद्द हो जाती है, ना तो सनत को पानी मिला इस लाइन से, ना हंसी को मिला, ये तो लोगों के साथ अन्याय हो गया, तो इसका कसूरवार कौन है? मैं जब भी बोलता हूँ तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ, तथ्य आधार पर बोला था। और इसलिए उनको देखो दोनों ही बात, इधर से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने धमकी दी इस बात की हम पानी जाने नहीं देंगे यहाँ, और दूसरा मैंने कानूनी बात बता दी कि ये पानी जा ही नहीं सकता हंसी के अंदर, तो इसलिए जो है ना उसको रोका गया है। सरकार बदल सकती है, लेकिन सरकार रेयर चांसेस में बदलनी है, तो उसमें बिल पास करवाना पड़ेगा या वैसे बदल नहीं, वैसे बदल सकती है। लेकिन पहले EIC बदला करता था, इसी इन एक्शन साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा ये आपने कर कैसे दिया, कैसे कर दिया, कमांड एरिया ही अलग है इसका। बोले जी आपको पता है सर जी, ये होता है जी, वो होता है जी, फलाना होता है, वो सर जी को तो पता है सारा, लेकिन आपने ये करा कैसे? बोले मैं तो कोई बोल नहीं सकता जी, लेकिन ये है कि आपको पता है कि ये तो ऊपर EIC वगैरह वो कर देते हैं। मैंने कहा EIC नहीं कर सकते, क्या आपको पता नहीं है कि EIC 3 हो गए हैं? पहले EIC कर देता था, पहले चीफ इंजीनियर थे, EIC 1 होता था जब करता था, अब EIC तो 1 तो नहीं रहे, EIC 3 हो गए। फिर 2015 के अंदर 372 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को जमा कराए थे। अच्छा। कि जो भाखड़ा मेन लाइन है 446 बुर्जी से लेकर और 466 बुर्जी तक, ये इसको रेजिंग करनी थी और नवीनीकरण करना था, चौड़ा करना था, ताकि हमारा 450 क्यूसेक पानी उसमें बढ़ सकता था, जो हमारा हक है, जो हमारा हक है भाखड़ा में। अच्छा। हम हक ले रहे थे अपना, तो काम शुरू हो गया वहाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे, मैं चिट्ठी मेरे पास है, अगर मिल गई तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उधर सुंदरा राजे सिंधिया थी राजस्थान में। अच्छा। मुख्यमंत्री, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप हरियाणा के कहने पर जो है ना रेजिंग कर रहे हैं भाखड़ा की, तो हमारे पानी का अधिकार हमारा मारा जाएगा, इस काम को बंद किया जाए। हो सकता है ये लाइन रद्द करके खरड़ वाला जो रोड है उस रोड से नई लाइन ले सकते हैं। ये पड़ता 30 किलोमीटर और वो पड़ता 16 किलोमीटर, डिस्टेंस भी कम है। तो क्या आप चलती हुई लाइन को, जिसका 60% काम हो गया है, उसको ऐसे रद्द करके नई जगह से लाइन ले सकते हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो हिसार आसपास का क्षेत्र है, यहाँ के लोगों से कईयों से बात हुई, उनका कहना है कि इस पानी पे अधिकार जो आगे के गांव उनका है और हमारी मर्जी के खिलाफ ये पानी वहां बांटा जा रहा है। पानी तो हमारा कम होगा, हमारे पानी में से कटौती होगी, तो हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो क्या ऐसे किया जा सकता है कि अगर पीने का पानी सरकार किसी को दे रही है तो पीने का पानी तो दे सकती, क्या उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जाए? मैं बता रहा हूँ, देखिए फिर गंगवा जी है पब्लिक हेल्थ के, अब वो ठीक है मंत्री बन गए, अच्छी बात है, मंत्री तो बहुत बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास में, लेकिन कानून, और वो मान लो संपत सिंह को कानून सिखाएंगे, तो भाई मेरा दुर्भाग्य ही है कि वो गंगवा जी मुझे कानून सिखाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वैसे तो वो राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जब राजनीति वालों से बात करेंगे तो राजनीति की बात ऑटोमेटिक हो जाती है। विषय है ग्रामीण भारत का, और ग्रामीण भारत का एक गांव, चयनित गांव, लगातार 53 दिन हो गया, आज 53वां दिन है, लगातार धरना चल रहा है, और धरना चल रहा पानी को लेकर। अब गांव की तरफ से और जो आंदोलनकारी उनकी तरफ से ये पक्ष है कि गांव को पानी मिलना चाहिए, और पानी मिलना चाहिए टी से। आपको पता है खांसी लाइन जा रही है, उसमें टी की डिमांड है। और जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, विधायक है और पब्लिक जन स्वास्थ्य मंत्री हैं जो रणबीर गंगवा जी, उनका साफ साफ कहना है कि कानून की दृष्टि से टी से पानी नहीं मिल सकता, इस लाइन में टी नहीं लगाई जा सकती। खैर टी लगी भी और पाट भी गई, वो भी एक प्रकरण हुआ। अब इसमें एक चीज और आ गई है कि ये पानी तो दरअसल हंसी वालों का है ही नहीं, मतलब क्लस्टर, एक जोन बने हुए हैं, भाखड़ा का अलग जोन है, यमुना का अलग जोन है। पानी तो जो आगे गांव रहते हैं उनका पानी है ये भी एक चीज आ गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे, इसमें कितनी सत्यता है। दूसरी एक चीज आ गई है, पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह देते हैं कि हमारे को NHI ने NOC नहीं दी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
60% काम हो चुका है। कमाल है, आपका 60% पैसा भी लग चुका है, सीधी सी बात है, और आपने एनओसी ली नहीं, पहले ही आपने ये काम शुरू कर दिया। इन सारी बातों को बिल्कुल तौर तरीके से समझा सकते हैं वह व्यक्ति हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी, जो आज हमारे साथ ग्रामीण भारत मंच पर मौजूद हैं। बहुत पुराने नेता हैं। आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर मैं सबसे पुराना नेता कहूं तो भी मैं गलत नहीं होऊंगा। कई महकमों के मंत्री रहे हैं, अफसरों की सारी कारगुजारी भी जानते हैं, और सारी चीजों से हमें यह अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपको ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनिया साहब, आप यहाँ मेरे घर तक पहुँचे ताकि आप मेरी आवाज़ जनता तक जा सके। जी धन्यवाद आपका भी। प्रोफेसर साहब देखिए, जो चयनत का विषय है काफी उलझ गया है ये विषय, और अब तो मैं भी सरकार के लिए भी बड़ी मतलब उलझी हुई गुत्थी बन गया है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वाकई में आपको सही लगती है? इसमें राजनीति की झलक आपको कहीं दिखाई दे रही है? देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूनिया जी, वैसे तो इतिहास अपनी बात को दोहरा रहा है। हाँ ये इस बार के चुनाव के बाद जी, जितने भी मुद्दे आए हैं, हाँ, वो मुद्दे इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाए हैं, और उठाए हैं वो मुद्दों में कामयाबी मिली है। चाहे भाखड़ा के पानी में कामयाबी मिली, चाहे बुढ़ापा पेंशन रोक दी थी उसमें कामयाबी मिली, और चाहे और किसानों के लिए जैसे खरीद की बात थी उस पर कई इफ बट लगा रखे थे, वो सारे के सारे खत्म करके और सीधी खरीद की गई, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल ने सड़क पर आगे किया। और कल चौधरी अभय सिंह जी का जाना और इंडियन नेशनल लोकदल की सारी पार्टी का, सेंट्रल पार्टी हमारी भी, स्टेट पार्टी भी, सबका वहाँ पहुँचना, और उसके बाद उनका जैसे घोषणा करना कि हम पानी जो है ना किसी भी सूरत के अंदर आंसी नहीं जाने देंगे जब तक कि चानत को पानी नहीं मिलेगा। और जैसे उन्होंने वो राजनीतिक बात कही, और राजनीतिक बात में उनके में दम है, उसकी दम यह है लीगली, वो बात मैंने वहाँ कही थी और आज भी आपके सामने कहता हूँ कि एक तरफ हाँसी शहर है, हाँ जी, और एक तरफ चानत गांव है। हाँ, जहाँ तक हाँसी शहर है तो हाँसी शहर से निकलते ही आप तो जाते आते रहते हो, देखते हो जी, पहली 2 नहर निकलती है वहाँ। हाँ, एक नहर जीटी रोड के नीचे से निकलती है, दोनों ही। एक नहर का नाम था पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी जी, और दूसरी नहर का नाम है शिवानी फीडर नाम है। हाँ जी, तो ये पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ना, ये जमुना से निकलती है। जी, तो जितना एरिया ये हाँसी का एरिया है और साथ लगते छोटे मोटे गांव हैं, हाँ, इसका कमांड एरिया जो है ना, जिसको कहते हैं हम कमांड एरिया है ये जमुना का। यमुना का। और जहाँ तक चानत का सवाल है, चानत का कमांड एरिया है बरवाड़ा के नीचे, और बरवाड़ा जो है वो भाखड़ा मेन लाइन से निकलती है जी, बीएमएल से निकलती है, तो वो भाखड़ा का एरिया है। तो वो था भाखड़ा कमांड एरिया। तो चानत के लोग तो अपनी हक की मांग रख रहे थे। और ये सारे सुंदर ब्रांच कह लो, बालसमंद ब्रांच कह लो, बिल्कुल 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 इसके अंडर में आता है, इसके अंडर में आता है। तो ये जो भी ब्रांच निकलती है बरवाड़ा से निकलती है, वो सारी भाखड़ा में आएगी, भाखड़ा में। और जो पेटवाड़ से आ रही है आपकी, ये है जमुना से निकल के आई हुई है। तो इसका एरिया होगा, वो कमांड एरिया बोलते हैं इसको, कि इससे कमांड करेंगे। कमांड का मतलब है कि नहरी एरिया हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अनकमांड हो जाता है, बिरानी एरिया हो जाता है। तो कमांड एरिया की बात थी। तो कमांड एरिया की बात थी, तो दिक्कत क्या थी? हाँसी को पानी मिल रहा था। हाँ। दिक्कत इरिगेशन की तरफ से नहीं थी, इरिगेशन पानी अपना दे रहा था। दिक्कत थी पब्लिक हेल्थ की तरफ से, क्योंकि हरियाणा में दुर्भाग्यवश जहाँ भी ये वाटर वर्क्स बने हुए हैं ना, इनके बारे में ये नहीं सोचते, तकनीकी ज्ञान नहीं है इनको कि पानी ऊपर आ गया है। ऊपर आ गया है तो इनके वाटर वर्क्स जब बढ़ाते हैं ना, इनकी गहराई ज्यादा नहीं जाती। गहराई ज्यादा नहीं जाने की वजह से वो जो टैंक बनेगा पानी का, जलघर बनेगा, उसमें पानी जो है ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इनको फैलाव करना चाहिए, विस्तारीकरण करना चाहिए। मान लो कि 2 टैंक आपके, 2 टैंक के बजाय आप 4 टैंक बना दो। और इसीलिए ले आ रहे थे पानी बरवाड़ा का कि पानी इसमें लेट आता था। मान लिया जमुना बड़ा लेट आता था, कोई बात क्यों नहीं, आप स्टोरेज ज्यादा कर लो। आपके पास 2 टैंक है, 2 टैंक के आप 4 टैंक बना लो।
या वो एक डाया बढ़ा दो उसका, तो उससे आपको पानी अपने आप मिल जाएगा। जब तक दोबारा पानी आएगा इतने वो पानी मिलता रहेगा, दोबारा आ जाएगा तो भर जाएंगे आपके। कोई दिक्कत नहीं थी आंसी को इस मामले में। आंसी देखिए शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आंसी शहर कितना था? आंसी शहर तो 4 दीवारी के अंदर ही था। बाहर तो सारे सारे लोग गांव से माइग्रेट हो गए हैं। बिल्कुल ठीक बात। कोई वो नहीं है, इसका आप ये नहीं कह सकते कि भाई शहर बनाम ये देहात हो गया। सब हम अपने गांव में से निकल के लोग वहाँ बसे रहे बहुत हैं। बड़ी आबादी है, हर शहर के अंदर है बहुत बड़ी आबादी। जड़े गांव में सब। ये तो जैसे कोई बड़सी गेट हो गया, कोई फलाना गेट हो गया, ये हिसार गया, नागौरी गेट हो गया, दिल्ली गेट हो गया, तलाकी गेट हो गया, इस तरह गेट बने हुए हैं। ये तो इसी तरह पुरानी बस्ती होती वो सिटी के अंदर था, वो तो थोड़ी सी आबादी हुआ करती थी। बाद में शहर बसे हैं, तो वो गाँव से शहर बसे हैं, गाँव से माइग्रेशन हुई है और उससे बन गया। तो आंसी शहर भी हमारा ही शहर है, लेकिन कानून कायदे की बात जहाँ तक करेंगे, वो कमांड एरिया पड़ता है उसका, जमुना कमांड एरिया पड़ता है। तो ये गलत स्टार्ट की गई थी। यही मैंने बात कल वहां कही थी कि भाई तुम इनका जिनका पड़ता है कमांड एरिया, उनको दे नहीं रहे, उनको सड़क पर बिठा रखा है। तो कैसे बच्चे हैं, औरतें हैं, आदमी है, सारे काम रुके हुए हैं, बच्चों की स्कूलों में पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही है, माताएं बहनें कितनी दिक्कत आ रही है, घरों में पानी लाने की दिक्कत समस्या आ रही है, खेतों में काम है, इन दिनों में बिजाई का काम शुरू हो रहा है, तो कितने परेशान सारे गांव को सड़क पर ले आके रख दिया आपने। बात कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है, तुम नाजायज पानी ले जा रहे थे, पानी नाजायज जा रहा था पानी। देखिए कमांड को बदलोगे ना, तो कमांड को सिर्फ सरकार बदल सकती है। अच्छा, बदल सकती है सरकार बदल सकती है, लेकिन सरकार रेयर चांसेस में बदलनी है। तो उसमें बिल पास करवाना पड़ेगा या वैसे बदल सकती है? नहीं, वैसे बदल सकती है, लेकिन पहले EIC बदला करता था, क्योंकि नीचे चीफ इंजीनियर होते थे, बाखड़ा का चीफ इंजीनियर था और जमुना का चीफ इंजीनियर था। अब दोनों में EIC आ गए, बाखड़ा में EIC आ गया और जमुना में EIC आ गया, बाखड़ा में बल्कि 2 EIC आ गए। अच्छा। तो EIC के ऊपर फिर ACS आता है। ACS का मतलब ऊपर क्या है, ACS अपने आप की कोई पावर नहीं होती, सरकार की पावर होती है। तो सरकार जो है ना, मान लो जैसे रणबीर गंगवा जी है पब्लिक हेल्थ के, अब वो ठीक है मंत्री बन गए, अच्छी बात है, मंत्री तो बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनके पास में, लेकिन कानून और वो मान लो संपत सिंह को कानून सिखाएंगे, तो भाई मेरा दुर्भाग्य ही है कि वो गंगवा जी मुझे कानून सिखाएंगे। जिस आदमी ने 50 साल हो गए और कानून की राजनीति करी है, यूं कोई 10 से मार के राजनीति नहीं की है। कोई राजनीतिक बयान मेरा कभी नहीं देखेंगे, कोई राजनीतिक बयान मैं जब भी बोलता हूँ तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ, तथ्य के आधार पर बोला था। और इसलिए उनको देखो दोनों ही बात, इधर से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने धमकी दी इस बात की हम पानी जाने नहीं देंगे यहाँ, और दूसरा मैंने कानूनी बात बता दी कि ये पानी जा ही नहीं सकता आंसी के अंदर। तो इसलिए जो है ना उसको रोका गया है, और ये किस्म के इंडियन नेशनल लोकदल की जीत है। कल गए थे वहाँ और पानी वो जो है ना उन्होंने आगे रोक दिया। तो मैं आंसी के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या मानते कि ये कल आप गए वहाँ पे तो इंडियन नेशनल लोकदल ने सारा पासा पलट दिया? बिल्कुल पासा पलट गया। और जो है ना ये बात चाहे वो कुछ कहें, आज चाहे वो बहाना लें, चाहे नेशनल हाईवे का ले, क्यों नेशनल हाईवे का और फॉरेस्ट का इनका तो पहले ही लिया जाती है, मंजूरी ली जाती है। जहाँ रास्ते में फॉरेस्ट आएंगे तो फॉरेस्ट की मंजूरी भी ली जाएगी, नेशनल हाईवे आएगा तो उसकी मंजूरी भी ली जाएगी। और मान लो कोई आपकी बड़ी नहर आ गई, उसके नीचे से आपको उसको पास करना है, साइफन से करवाना है, तो उसकी मंजूरी ली जाएगी। मंजूरियाँ तो ये सारी पहले ली जाती है, पहले लेके मंजूरियाँ फिर काम शुरू किया जाता है। अगर मंजूरी नहीं ली और ये काम भी 60% हो गया तो फिर तो कोर्ट में भी चैलेंज की जा सकती है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कितना पैसा बर्बाद क्यों किया आपने? मान लिया कल को उनको ना दे, यही कारण राजनीति है इसमें, राजनीति और कुछ नहीं है जी। एक देहात को और शहर को लड़ाना चाहते थे, इनकी इच्छा यही थी कि देहात और शहर लड़ जाए, और लड़ने से क्या दो फाड़ हो जाएंगे, और दो फाड़ हो जाएंगे तो जातिवाद फैला देंगे, शहर देहातवाद फैला देंगे और वोट ले लेंगे। तो NOC फिर सेंटर से लेनी पड़ेगी? NHA आएगा तो सेंटर से लेनी पड़ेगी आपको। अच्छा। NHA आएगा तो सेंट्रल मिनिस्ट्री से, गडकरी से लेनी पड़ेगी, गडकरी से लेनी पड़ेगी। तो इनके लिए क्या दिक्कत है? NHA की मंजूरी लेना, सरकार वहां भी उनकी है, यहाँ भी उनकी है, ये सब कुछ कर सकते थे। लेकिन तो क्या लगता किया होगा? अब उनका फंस गया है, मुझे नहीं लगता कि क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि कल वाला जो बंद हुआ है ना, वो तो इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से बंद हुई है, दबाव में। हाँ दबाव में हुई है। मैं भी सुबह सुबह बात कर रहा था रास्ते के अंदर, इसी इन एक्शन साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा ये आपने कर कैसे दिया, कैसे कर दिया? कमांड एरिया ही अलग है इसका। बोले नहीं जी आपको पता है सर जी, ये होता है जी, वो होता है जी, फलाना होता है, वो सर जी को तो पता है सारा, लेकिन आपने ये करा कैसे? बोले मैं तो कोई बोल नहीं सकता जी, लेकिन ये है कि आपको पता है कि ये तो ऊपर EIC वगैरह वो कर देते हैं। मैंने कहा EIC नहीं कर सकते क्या? आपको पता नहीं है कि EIC 3 हो गए हैं? पहले EIC कर देता था, पहले चीफ इंजीनियर थे, EIC 1 होता था जब करता था, अब EIC तो 1 तो नहीं रहे, EIC 3 हो गए। फिर कहने लगे जी वो छोड़ो जी, मैं बात जी फलानी जी, चलो जो भी है वो कह गए।
तो मुझे लगा, तो ये लगा झटका सा मेरे से, जब मैं जो उनसे पूछ रहा था ये महसूस उनको हुआ कि हाँ कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है आज करके। अच्छा, एक बात बताओ आप, कुछ लोग ये कह रहे हैं जो हिसार आसपास का क्षेत्र है, यहाँ के लोगों से कईयों से बात हुई, उनका कहना है कि इस पानी पे अधिकार जो आगे के गांव उनका है और हमारी मर्जी के खिलाफ ये पानी वहां बांटा जा रहा है। पानी तो हमारा कम होगा, हमारे पानी में से कटौती होगी, तो हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो क्या ऐसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, उसमें बता रहा हूँ आपको। इसमें वैसे तो अगर सरकार चाहे तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इस सरकार की मैं तो ये कहूँगा नालायकी है। नालायकी इसलिए कहता हूँ कि जनवरी 2015 के अंदर 372 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को जमा कराए थे। अच्छा। कि जो भाखड़ा मेन लाइन है 446 बुर्जी से लेकर और 466 बुर्जी तक, ये इसको रेजिंग करनी थी और नवीनीकरण करना था, चौड़ा करना था, ताकि हमारा 450 क्यूसेक पानी उसमें बढ़ सकता था। जो हमारा हक है, जो हमारा हक है भाखड़ा में। अच्छा। हम हक ले रहे थे अपना। तो काम शुरू हो गया वहाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे। मैं चिट्ठी मेरे पास है, अगर मिल गई तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उधर सुंदरा राजे सिंधिया थी राजस्थान में। अच्छा। मुख्यमंत्री, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप हरियाणा के कहने पर जो है ना रेजिंग कर रहे हैं भाखड़ा की, तो हमारे पानी का अधिकार हमारा मारा जाएगा, इस काम को बंद किया जाए। तो उधर बादल साहब ने बंद कर दिया उस काम को। तब मैंने उस टाइम फिर मनोहर लाल जी को चिट्ठी लिखी थी, चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल जी। वो मनोहर लाल जी, आप उनको कहिए, आपकी चीफ मिनिस्टर है, आप बात करिए उनसे, आप मिलिए उनसे, इतने बड़ा मुद्दा हमारा हो रहा है, 450 क्यूसेक पानी जा रहा है, उनसे मिलो, बात करके उनको बताओ कि भाई हम आपका पानी नहीं ले रहे हैं, आपका पानी लेंगे मतलब डिवीजन होता है, बाकायदा पानी का नापा जाता है, नाप के जाता है, हेड से जाता है, तो आपका नहीं लेंगे, हम अपना ले रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ये है ना, इसकी रेजिंग की ना होने से, भाखड़ा की बार बार रेजिंग वगैरह होने से धीरे धीरे पानी घट गया, तो पानी कैपेसिटी घट गई। तो इसके लिए हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, हमारा अपना पानी लेना चाहते हैं। लेकिन कान पर जो नहीं रहेंगे उनके। उसके बाद यूं का यूं बस सारा का सारा काम बंद पड़ा है। दूसरी बात और आगे, उसके बाद क्या आता है कि अपनी जो बरवाड़ा ब्रांच है, बरवाड़ा क्या है कि अपना बड़नपुर के आगे जाके है और ढाकड़ से ऊपर जाके वहाँ क्या है कि एक पुल है और उस पुल की वजह से पानी की रुकावट आ रही है। दूसरा ये है कि पुराना पुल है, वो पुराना पुल है, उसकी रुकावट आ रही है। दूसरी ये आ रही है कि उसके भी नवीनीकरण की जरूरत है, उसको भी उठाने की जरूरत है और नवीनीकरण की जरूरत है। उससे हमें क्या है कि आज बरवाड़ा के अंदर कहने को चाहे कितना ही कहते 1250 क्यूसेक पानी आ रहा है और 1750 क्यूसेक की इसकी डिफाइंड कैपेसिटी है, बाकी डिजाइंड कैपेसिटी है। ये डिजाइन हुई थी 1750 क्यूसेक की हुई थी और आज मिल रहा है 1250। 500 क्यूसेक, 450 क्यूसेक पानी कम मिलना। और दूसरी तरफ आपके जो ये दमतान माइनर है, ये पहले जमुना से पानी मिलता था, इसको भाखड़ा से जोड़ दिया। इसी के साथ दमतान के साथ एक छोटा माइनर और है, मेरे याद नहीं है नाम उसका, वो जोड़ दिया। शिवानी फीडर, पहले शिवानी फीडर में 80 क्यूसेक पानी दिया था और बाद में 300 क्यूसेक पानी भाखड़ा का दे दिया। तो फिर ये एरिया तो अपना आप सूखा रह गया। जो कह रहे हैं नलवा एरिया गए हैं, आदमपुर एरिया गए हैं, सारा शहर भी आ जाता है, ये एरिया सारा का सारा एरिया इसी वजह से सूखा है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करके जो है ना, इनको दो काम ये ठीक करा लें, एक उसकी रेजिंग कर लें और एक ये जो इसका नवीनीकरण बरवाड़ा ब्रांच का भी कर दें और ऊपर ऊंचा उठा दें। तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पानी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता पानी मिलना लग जाएगा यहाँ। अच्छा। इस एरिया में 2 हफ्ता पानी मिल सकता है। लेकिन ये सरकार की कमजोरी है ना करने की वजह से। मैं तो कह रहा हूँ करो, इसको करो ताकि लोगों की समस्या हल हो जाए। अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये है प्रोफेसर साहब कि अगर पीने का पानी सरकार किसी को दे रही है तो पीने का पानी तो दे सकती है, क्या उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जाए? मैं बता रहा हूँ, देखिए पानी का पानी दे सकती है, लेकिन अब देखिए किसी का अधिकार मार के तो नहीं दे सकते। पीने का पानी देने की कोई बात नहीं, दे सकते हैं, लेकिन पानी पीने का प्रबंध है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जमुना का है, आज तक क्या जमुना का पानी से पानी पी नहीं रहे थे लोग? पी रहे थे। लेकिन ये इसमें पब्लिक हेल्थ की कमजोरी है। मैं बता रहा हूँ आपको, पीने का पानी जहाँ तक है, खेती पानी एक अलग चीज है, पीने का पानी की है वो तो आपका जमुना जो है अपने एरिया के अंदर एकदम बाकायदा कॉम्पिटेंट है कि वो पानी पीने का दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिवाय ये कि वाटर साफ पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगा। वो कह रहे वो साफ पानी नहीं, वो तो ये कहना तो कुछ ही कह दो, चाहिए का साफ पानी है तो कर दो। जमुना आपने ये भी कहा गंगा साफ करेंगे, जमुना भी साफ कर दो, ठीक हो जाएगी साफ पानी। कैसे नहीं है,
अब बताइए वहाँ तो जब वहाँ की जो मिट्टी है कितनी बढ़िया मिट्टी में से निकल के आती है, वो तो और यहाँ आते तो दोनों एक जगह से गंगा और जमुना। दोनों एक जगह से आती है, तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, मानता हूँ मैं कि उसके अंदर कुछ मिट्टी होती है, लेकिन मिट्टी तो रह जाती है नहर के अंदर और बाद में वो मिट्टी काम आती है, चिड़ाई के काम आती है और एक किस्म की खान नहीं निकलती है वहाँ, तो एक किस्म की खान है। और अच्छा, सिवानी फीडर में भाखड़ा का पानी आ रहा है है ऑटोमेटिक, फिर तो साफ पानी बरवाड़ा से जोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, शिवानी से कहीं जुड़े हुए हैं तो बरवाड़ा से जोड़ने का मतलब ही नहीं होना चाहिए उनका मतलब कोई हक नहीं है जोड़ने का। अच्छा, फिर ना कोई आज है। अगर आज साफ पानी की बात हो रही है तो फिर इससे पहले क्या जो क्षेत्र पानी पीता था वो खराब पानी पीता था? नहीं, कोई खराब पानी वाली बात नहीं थी। ट्रीटमेंट भी तो होता होगा। खराब अगर होता है तो वो ट्रीटमेंट में खराब हो सकता है, वो पब्लिक हेल्थ की वजह से खराब हो सकता है। पब्लिक हेल्थ अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेगा पानी का तो समय पर आप ट्रीटमेंट नहीं ठीक करोगे और पब्लिक हेल्थ की हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जगह जगह आप देखोगे ना तो इनके फेलर, ये जो आपके सैंपल फेल हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इनकी सफाई तो चलो ये कर नहीं रहे हैं, ना उनका नवीनीकरण कर रहे हैं और पानी बैठता जा रहा है। ये जो इनका लेवल जो है ना वो खराब हो गया, नीचे का पानी आ गया ऊपर, वहाँ गंदा पानी हो गया, फिर पाइपलाइन पुरानी होगी, कोई सीवरेज के साथ जुड़ रही है, कोई कहीं जुड़ रही है, उससे बीमारियां फैल रही है। सीवरेज के साथ भी जुड़ी हुई है, बहुत पाइपलाइन जुड़ी हुई है। अच्छा, पुराना एरिया पड़ा, इनको जब तक ये नवीनीकरण नहीं करेंगे, अमृत योजना आ गई, फलानी योजना आ गई, ये योजना आ गई, पैसा अभी इन्होंने इस साल खर्च शुरू किया है, 2 साल तक अमृत योजना का पैसा पड़ा रहा, एक नया पैसा खर्च नहीं किया इन्होंने। अच्छा, एक सवाल और है, अब मान लिया ये लाइन रद्द हो जाती है, ना तो सनत को पानी मिला इस लाइन से, ना हंसी को मिला, ये तो लोगों के साथ अन्याय हो गया, तो इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार तो सरकार है। सरकार है, पैसा बर्बाद कर दिया, इतना पैसा बर्बाद किया सरकार ने, क्यों बर्बाद किया? और ये जो मुकदमे लगा रखे हैं, इन मुकदमों के सरकार को माफी मांग कर मुकदमे वापस लेने चाहिए। नहीं रहेगी तो लाइन कम से कम, फिर उसके बाद ये तो है कि आप वहां तक जो लाइन नहीं है आपकी, तो कम से कम चानत के लिए फिर आपको अलग लाइन तो मिल जाएगी, अलग लाइन मिल जाएगी, ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चांद तो क्या चाहिए, काम चाहिए, पानी चाहिए उनको तो। और बाकी जो ये तो वो इसलिए मांग रहे थे ठीक तो कि वहां से जा रहा है। एक तो आप नहीं बनाओगे चैनल, वहां से लाओगे, बरवाड़ा से लाके चांद लेके आओगे आप, और एक आपके गांव के पास से, गांव के अंदर से जारी है, उसके अंदर टी पॉइंट लगा दिया आपने, टी पॉइंट लगाया, पानी आ गया और उसमें कोई खर्चा भी नहीं लगना, कुछ भी तो नहीं होना। तो ये तो फायदा करे थे सरकार का, ये तो सरकार ने उल्टी बुद्धि से ली। मुझे ये लगता है कि एमएलए साहब को दिमाग में डर आ गया कि कॉलोनियां बहुत कटी है, कॉलोनियां पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर ने भी बहुत काटी है, दोनों ने कॉलोनियां काटी है, दोनों के गेम एक ही खेल है। तो उनका व्यवसाय है, काम है, देखो। हाँ, उनका व्यवसाय है, जब करो ना, अच्छा व्यवसाय दिया है बीजेपी ने। ये जो है ना, क्या नाम है इसका, कौन सी कॉलोनी है? बुराई क्या उसमें है? नहीं, बुराई कुछ नहीं, रोजी रोटी तो काम तो करेगा ना, रोटी का। हाँ, बहुत लोग ठगे गए बेचारे, मेंबर बना दिया उनको और अब कुछ हो नहीं रहा वहाँ घर पे। लोग तो, लोगों से पूछो ना जिन्होंने प्लाट खरीद लिए, वो मर गए। आप बता दो कहीं बिल्डिंग बन रही हो तो वो जमीनें जो थी ना, प्लाट थे, वो लोगों को, क्योंकि जब आप पोजीशन में, पावर में हो, तो कभी आपको कोई बदली भी करानी है, कोई नौकरी भी दिलानी है, छोटे मोटे कोई थाना तहसील में आपको टेलीफोन भी कराने हैं। तो एक सवाल ये भी है, जब सत्ता पक्ष वाले हैं, जैसे मेरी सुभाष बराला जी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था भाई जो इनेलो है और कांग्रेस पार्टी है वो लगातार धरने पे जा रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, पहले हमारे से पहले उन्हीं की सरकार थी, तो उन्होंने क्या पानी दिया था? अगर उन्होंने पानी दिया था तो ये विवाद ही नहीं होता। किसको नहीं दिया था पानी? जनता को। जनता को पानी दिया, पूरा पानी दिया जनता को। यार ये तो सारा का सारा रोला तो अभी पड़ा है ना, ये इन 15-20 सालों में पड़ गया। या तो कांग्रेस ने बाद में नुकसान कराया और या इन्होंने नुकसान कराया, बीजेपी ने नुकसान कराया। लोक दल के टाइम में पानी कोई दिक्कत ही नहीं थी, पानी मिलता था, सभी मिलता था, बिल्कुल हर एक को पानी मिलता था, कोई समस्या ही नहीं थी कोई किस्म की। और यहाँ भी सब जगह पानी ठीक मिलता था। अच्छा, एक चीज और भी कही जा रही है, हो सकता है ये लाइन रद्द करके खरड़ वाला जो रोड है उस रोड से नई लाइन ले सकते हैं। ये पड़ता 30 किलोमीटर और वो पड़ता 16 किलोमीटर, डिस्टेंस भी कम है। तो क्या आप चलती हुई लाइन को, जिसका 60% काम हो गया है, उसको ऐसे रद्द करके नई जगह से लाइन ले सकते हैं? ये जो प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे, दोनों काम होगा घर पे। ये कोई बात थोड़ी होगी कि यहाँ से चल के वहाँ चले गए। अच्छा, किसान वहाँ जा नहीं जा सकता क्या? किसान तो जब बॉर्डर तक जाता है किसान का बेटा, तो क्या ये गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा सकता? वहाँ जाके बैठ जाएंगे, आ जाओ भाई। ये तो कोई बात थोड़ी हुई कोई घर पे। वो जाएंगे, हल निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा सरकार को। बात, मेरी सबसे बड़ी बात ये है, जब से बीजेपी आई है ना, संवादहीनता बिल्कुल खत्म हो गई। संवादहीनता हो गई।
और संवेदनशीलता भी खत्म हो गई इनके घर पे। बात तो करते ही नहीं है ना, वरना बात करके आप कोई भी चीज़ का समस्या हल किया जाता है। देखिए पुनिया जी, 2 दूनी 4 कभी नहीं होती। 2 दूनी 4 मैथमेटिक्स में होती है, और बाकी 2 दूनी 4 में 2 दूनी 5 भी हो जाती है, कई बार 2 दूनी 3 भी हो जाती है। कई बार आदमी 4 मांगता है, वो 3 में राजी हो जाता है, और कई बार सरकार खुश हो जाती है तो 5 भी दे देती है। तो ये हिसाब ये उससे नहीं जोड़ सकते आप, उसको स्टेटिस्टिकल डाटा से नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब जो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, लोग वहां बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। कल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पब्लिक हेल्थ के, जो जेई ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके बाद से लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या ये गवर्नमेंट ने कोई नया पासा फेंका है। जब आप लोग वहां पर गए थे उसके बाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, या फिर लाइन यहीं रहेगी लेकिन कुछ समय बाद डालेंगे ये? देखिए ये तो भविष्य गर्म है, आज कुछ नहीं कह सकते, बात भी ठीक है उनका, क्योंकि लोगों में जब अविश्वास बन जाता है ना तो वो लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार ने इतना अविश्वास पैदा कर दिया कि सरकार के प्रति अब आज तो सरकार हाँ भी भर लेना आज, तो भी लोगों को एक बार तो नहीं जचेगी कि भी हाँ ये सरकार ऐसा काम कर देगी, इसको पता नहीं फैसला बदल देगी अपना करके। ये अविश्वास जितना बना हुआ है ना, तो ये भी बहुत खतरनाक काम है। अच्छा, लाइन तो बहुत बाद में शुरू होनी है, 2027 में चलनी है। गाँव को तो पानी आज चाहिए। वो यही कह रहा हूँ ना, गाँव को पानी आज चाहिए तो उनको देना चाहिए ना, और वहाँ तक तो आ गया ना, वहाँ तक तो नाली आ गई है, तो उसमें टी पॉइंट दे दो उनको, आगे चलता रहेगा। और वहाँ क्या है कि आप बंद लगा दो उसको, जो है ना वहाँ बंद लगा दो और टी पॉइंट लगा के आगे पाइप को बंद कर दो। बंद करके जब तक नए सारी पाइप नहीं लग जाती है। दूसरी बात ये, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हक ही नहीं बनता उनका। अच्छा, धक्के से लिया जा रहा है। अब सरकार अपने हंगे से ले रही है, कानून का हिसाब तो ठीक नहीं बनता है।